हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्न्यगात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति हि भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाअहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च देव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनम्। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहुज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता। वसुदेवसुतं देवम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम भगवान के श्रीमुख से निसृत वो परम दिव्य वाणी जिसको जो साधक है जिस श्रद्धा के साथ सुनता है वो श्रद्धा ही परिपक्व होकर धीरे धीरे विश्वास में परिणित होती है और एक दिन फिर विश्वास के साथ वो मनन चिंतन करने लगता है।
जैसे जैसे वो मनन चिंतन करता है, भीतर ही भीतर उसके एक सुखानुभूति होने लगती है, और मनन चिंतन करने लगता है, उसके सुख की वृद्धि होने लगती है, और सुख इतना बढ़ जाता है भीतर भीतर, वो भीतर समाता नहीं है। तब वो भीतर का सुख प्रकट होने लगता है। भगवान और कृपा करते हैं, और कृपा करते 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 भगवान इतनी कृपा करते हैं कि उसके भीतर गीता जी आत्मसात होने लगती है। अब पग पग में सर्वत्र वो भगवान की गीता के अनुसार अपना जीवन बनाता है। हर काम जो होता है वो गीता जी से युक्त होता है। भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने यहाँ क्या निर्णय लेना है, ये सब बातें धीरे 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 उसके भीतर बैठती रहती है। और ऐसा दिव्य में जीवन ही तो जीना है हम सबको, जो क्या हो कि भगवान की श्रीमुख से निकलने वाली उस ब्रह्म में, शब्द रूपी आनंद में, उस वाणी से वो ज्ञान अधिष्ठित होना चाहिए। और साथ में ऐसा ज्ञान अधिष्ठित होते होते परिपक्व होके वो कर्मशील हो जाए, कर्मयोगी हो जाए, जहां कहीं हो सेवा करे निष्काम भाव से, और फिर धीरे धीरे जीवन भक्ति में बन जाए। और ये सब परिपूर्णता लिया हुआ जीवन ही दिव्य जीवन कहलाता है। और भगवान हम सब पर कृपा करके वैसा ही दिव्य जीवन हमको जीना चाहते हैं। ये अक्षर ब्रह्म योग इतना महत्वपूर्ण, जिसमें भगवत प्राप्ति योग, इसीलिए तो नित्य निरंतर सब साधक इस 8वें अध्याय का तो स्वाध्याय जरूर करते हैं, ताकि अंतमति सुगति भगवान कृपा करके ऐसी हमारी बुद्धि दे दे, ऐसी स्मृति दे दे, ऐसी रति दे दे, ऐसी मति दे दे, और फिर भगवान के चरणों में गति दे दे। बस इसीलिए भगवान ने ये अक्षर ब्रह्म योग इतना महत्वपूर्ण है, जो साधक नित्य और निरंतर करता है उसको भगवान उस पर कृपा करते हैं। 8वें अध्याय में जो 22 श्लोक हो चुके थे पिछली बार, अब 23वें श्लोक में भगवान, यहाँ पर उस 23वें श्लोक में भगवान दो मार्ग का वर्णन करते हैं, एक शुक्ल मार्ग का और एक कृष्ण मार्ग का। और भगवान कहते हैं, अर्जुन तू सुन, मैं तुझे कहना चाहता हूँ। भगवान कृपा करके, भगवान प्रतिज्ञा करके, भगवान उस कृपा को बरसा रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं तुझे बता के रहूंगा ये बात। ये इसलिए कह रहे हैं कि हम सब पर कृपा कर रहे हैं, अर्जुन की श्रेणी में हम सब बैठे हुए हैं। और हमें जानना चाहिए कि शुक्ल पक्ष जो है वो मार्ग कहलाता है, या कृष्ण मार्ग है वो कौन सा मार्ग है। और इन दोनों को जो जानता है, भगवान कहते हैं कि वो फिर अपना जीवन दिव्य में बनाता है। इसलिए भगवान ने कहा ये शुक्ल काल जो है, काल का अर्थ मतलब है यहाँ मार्ग से है। इसको आर्ची मार्ग भी कहते हैं। आर्ची मार्ग जो ऐसा होता है जो ब्रह्मलोक तक ले जाता है जीव को। मूल बात यह है कि जब प्राण यहाँ से छूटते हैं, इस शरीर में से प्राण जब निकलते हैं, तब हम कहाँ जाएंगे, ये सबके मन में ऐसी जिज्ञासा होते हैं। और भगवान इसीलिए बहुत विस्तार से बता रहे हैं। कौन सीधे के सीधे भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे, कौन धीरे धीरे कर्म से एक एक सीढ़ी वाइज पहुंचते पहुंचते ब्रह्मलोक तक जाएंगे, और कौन बीच में आधे रास्ते से लौट कर आ जाएंगे, और कौन उल्टे यमलोक में चले जाएंगे। ये अर्जुन, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान कृपा करके उस काल का वर्णन कर रहे हैं जिसमें मनुष्य इस शरीर को छोड़कर जाता है। ये सबके लिए जिज्ञासा का प्रश्न है कि हमारी कैसी, किस काल में गति होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि एक शुक्ल मार्ग होता है, जिसको आर्ची मार्ग भी कहा गया है, ये ब्रह्मलोक तक का मार्ग है। भगवान कहते हैं इसको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। ये प्रकाश प्रधान मार्ग होने से ज्ञान से ओतप्रोत मार्ग है, जहां उजाला ही उजाला है, भीतर ज्ञान का प्रकाश उसके भीतर है। ऐसा जो साधक है, शरीर छोड़कर जब जाता है वो शुक्ल मार्ग से जाता है। भगवान एक और मार्ग का वर्णन करते हैं जो थोड़ा अंधकार में है। अंधकार का मतलब ये है कि प्रकाश तो है, लेकिन जैसे अपने कमरे में एक तो 0 वाट का बल्ब लगा रहता है, बहुत
मध्यम मध्यम प्रकाश कहलाता है। या यूं समझें कि रात्रि के अंदर जो है चंद्रमा का जो प्रकाश है, वो प्रकाश तो है, लेकिन उस प्रकाश में हम किताब नहीं पढ़ सकते। बस ये ऐसा ही कृष्ण मार्ग है। और भगवान इस मार्ग को वर्णन करते हुए कहते हैं, यत्र काले तु अनावर्तिम आवृतिम च योगिनम। आहा, भगवान उस काल को बताते हैं कि अनावर्ती मतलब वापस नहीं लौटने वाली गति कहते हैं। एक होती है आवर्ती, जहां से वापस लौट कर आना पड़ता है। भगवान दोनों काल का वर्णन करते हैं, लेकिन मूल बात यह है, आगे भगवान ये कहते हैं, प्रयात यन्ति ते कालम वक्ष्यामि भारत। भगवान ने कहा कि दोनों मार्ग को इतना विस्तार से तेरे लिए कृपा करके कहूंगा। भगवान कहते हैं, और भगवान कृपा करे तो क्या नहीं जान सकते, ये सब भगवान की कृपा का ही तो प्रसाद है। जैसे जैसे भगवान जनाना चाहते हैं, जीव जान जाता है। भगवान पहले ये बताते हैं, एक काल का अभिमानी देवता होता है। ये बहुत सूक्ष्म समझने वाली बात है साधकों के लिए। यहाँ अभिमानी देवता का मतलब अभिमान से, अहंकार से नहीं है, यहाँ है लगाव से, यहाँ है प्रतिनिधित्व के रूप में। वो अभिमानी देवता कहलाते हैं। जिस प्रकार ओलंपिक के खेल होते हैं, और ओलंपिक के खेल में हमारे भारत से गए हुए खिलाड़ी क्या करते हैं, जब वहां एक परेड सी होती है तो हाथ में हमारे देश का प्रतीक तिरंगा झंडा लेकर आगे आगे चलते हैं। यद्यपि वो कपड़े का टुकड़ा होता है, लेकिन उस कपड़े के टुकड़े में हमारा जो प्रतिनिधित्व करने के बीच में, वो भारत माता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम पूरी भारत माता का सब जगह बैठकर पूजन नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जहां कहीं भी हमें ध्वज का पूजन करना होता है, तो मातृभूमि का पूजन होता है। पूरी भारत भूमि जो है हमारी मातृभूमि है, बस वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। और वहां हम देखते हैं, अगर कोई झंडे का अपमान करता है तो हमें लगता है कि हमारी मातृभूमि का अपमान किया, हमारी माँ का अपमान किया है। बस ऐसे उस झंडे से लगाव हो जाता है। और सैनिक जो होता है, जो सीमा की चौकसी पे खड़ा रहता है, वो कैसे भी प्राण त्यागते वक्त भी उस झंडे को नहीं झुकने देता है। वो इतना 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 उससे लगाव हो जाता है, वो भारत माँ का प्रतिनिधित्व होता है। बस ऐसे ही समस्त देवता है, वो अभिमानी देवता, वो उनके लिए प्रतीक रूप है, वो अभिमानी देवता। क्योंकि हमारी ये शरीर छोड़ने के बाद में जो यात्रा है, बहुत बहुत लंबी यात्रा है। और इस लंबी यात्रा को सहज और सुगम और शीघ्र बनाने के लिए सब देवता लोग जो है, उसके अभिमानी देवता हम पर कृपा करते रहते हैं। इसलिए मुख्य बात यह है, यहाँ पर एक और मुख्य बात है कि यहाँ पर जो दो मार्ग बताए गए हैं, एक है जिसमें शरीर दिन में छोड़ा जाता है, शुक्ल पक्ष में छोड़ा जाता है, उत्तरायण में छोड़ा जाता है। वो कहते हैं सीधा ब्रह्मलोक तक जानते हैं। पर मूल बात भगवान ने यहाँ श्लोक में एक सूक्ष्म बात साथ में कहा है। उन्होंने कहा कि अरे कोई पापी है वो भी दिन में शरीर छोड़ सकता है, कोई दुष्ट व्यक्ति भी दिन में शरीर छोड़ सकता है, कोई विलासी भी शरीर दिन में छोड़ सकता है, कोई उत्तरायण में भी कोई शरीर को छोड़ सकता है, कोई शुभ दिन है, एकादशी है, रामनवमी है, कृष्ण जन्म है, उस दिन भी शरीर छोड़ सकता है। क्या वो सभी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं? भगवान ने यहाँ कहा, रे अर्जुन, यहाँ एक क्वालिफिकेशन लिखी हुई है साथ में। और क्वालिफिकेशन में भगवान कहते हैं, हा हा हा, वो योगिन होना चाहिए, वो ब्रह्मविद्या जना होना चाहिए, ब्रह्म। तो ये ब्रह्मविद जना कौन होते हैं? जो निर्गुण तत्व को जानते हैं, जो सगुण साकार को भी जानते हैं, उस सगुण निराकार को भी जानते हैं, उनका क्या गुण है, क्या प्रभाव है, क्या तत्व है, क्या स्वरूप है,
और फिर निष्काम भाव से भजन करते हैं, ऐसे कर्म योगी जो होते हैं वो ब्रह्मविद जना होते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई किसी समय भी, अच्छा हम तो एक साधारण भाषा में कहते हैं अरे बड़ा पवित्र दिन था, आज शरीर छोड़ के गए, सीधे ब्रह्मलोक में गए होंगे, भगवान के चरणों में गए होंगे, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन भगवान ने यहाँ पर साथ में एक क्वालिफिकेशन दे दी है, योग्यता दे दी है, कौन जाएगा। इसलिए भगवान ने यहाँ पर इस 24वें श्लोक में फिर भगवान उसका वर्णन करते हैं कि वो शुक्ल मार्ग कैसा है, उसका फल कैसा है। भगवान कहते हैं अग्निर्ज्योति अहम शुक्ल सन्मासा उत्तरायण। भगवान यहाँ पर एक श्लोक में मूल बात ये कहते हैं, उस शुक्ल मार्ग के बारे में, उसका फल कैसा है पूरा वर्णन करते हैं। साधक के भीतर ये जिज्ञासा होती है, लालसा होती है, पिपसा होती है, जो ज्ञान अर्जन करना चाहता है वो जानना चाहता है कि ये यहाँ पर अग्नि किसका वाचक है, ये उसका किसका स्वरूप बता रहे हैं भगवान, और किस मार्ग में उसका कितना अधिकार है, और उसका काम क्या है उस देवता का, अभिमानी देवता का। तो सबसे पहले भगवान अग्नि के जो अभिमानी देवता है उनको उपनिषदों में आर्ची कहा गया है, ये उसका वाचक है जो सीधा रास्ता ब्रह्मलोक तक ले जाता है। और उनका स्वरूप कैसा है, दूसरा ये जानने वाली बात है, उनका स्वरूप है दिव्य प्रकाश में स्वरूप है। और उनका अधिकार क्षेत्र कितना है, तब भगवान कहते हैं जो पृथ्वी के ऊपर जहां तक हमारी दृष्टि जाती है उसमें सब समुद्र सहित सब देशों पर उसका अधिकार है अग्नि का। और उसका काम क्या है, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ने के बाद में ये सब देवता जो है वो उपस्थित होते हैं और हमारी यात्रा को, एक देवता दूसरे देवता को, दूसरे देवता तीसरे देवता को, फिर चौथे देवता को, हमारी यात्रा को सुगम और शीघ्र बनाते हैं, सरल बनाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस प्रकार किसी पार्टी के अंदर किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं या कोई बड़ा पद देते हैं तो क्या होता है, दिल्ली चला जाता है और वहां पर उस पर मोहर लग जाती है, अरे अब तुम ये मुख्यमंत्री बने जाएंगे। जैसे राजस्थान का कोई मुख्यमंत्री बनना है तो दिल्ली से जैसे तय हो जाता है, फिर वो वहां से जब चलता है तो जैसे ही हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस करता है, वहां के जो भाजपा किसी के भी कार्यकर्ता होते हैं किसी भी पार्टी के, वो क्या करते हैं, वहां इकट्ठे हो जाते हैं माला लेकर और गाड़ियों सहित उनका स्वागत करते हैं, तोरण द्वार बनाते हैं और जय जयकार करते हैं। और वो क्या करते हैं, अपना अधिकार क्षेत्र तक उनका साथ देते हैं। और आगे अगला कोई जगह आती है, वहां के जो कार्यकर्ता होते हैं वो तैयार मिलते हैं, फिर वो उसका स्वागत करते हैं, फिर वो उसकी यात्रा और आगे बढ़ाते हैं, वो पहले वाले वहां तक स्वागत करके अपना काम खत्म कर देते हैं। इस प्रकार से दूसरे फिर तीसरे, ऐसे 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 चलते 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 वो राजधानी तक पहुंचता है। और फिर कुछ कार्यकर्ता जो राजधानी के होते हैं वो वहां तक मुख्यमंत्री निवास तक ले जाते हैं। बस ये लौकिक उदाहरण इसीलिए दिया है कि देवता, क्योंकि यात्रा हमारी बहुत लंबी है, उसको सहज सुगम और शीघ्र बनाने के लिए ये देवता उपस्थित हो जाते हैं और जिनका अधिकार क्षेत्र होता है वो वहां तक का काम करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अग्नि का जो अधिकार क्षेत्र है वो पृथ्वी और समुद्र सहित सब देशों पर वहां अधिकार है। और जो यहाँ से छूटता है तो सबसे पहले अग्नि के अभिमानी देवता अपने अधिकार में लेते हैं जीव को। फिर इनका काम क्या है, आगे फिर वो क्या करते हैं कि दिन के अभिमानी देवता को सौंप देते हैं। अब आगे की यात्रा जो है वो दिन के अभिमानी जो है वो देवता आगे की यात्रा बढ़ाते हैं, क्योंकि ये मार्ग शुक्ल मार्ग है, ये सीधा ब्रह्मलोक तक जाता है। ये दिन के अभिमानी देवता को सौंपने का मतलब ये है, अगर किसी भी साधक ने, किसी भी व्यक्ति ने रात्रि को शरीर छोड़ता है तो क्या करते हैं, रात्रि के अभिमानी देवता अपने अधिकार में लेके रखते हैं और प्रातः काल जब भी होता है तब दिन के अभिमानी देवता को सौंप देते हैं। और साधक के समझने वाली बात है, कहीं भी किसी प्रकार का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो सीधा इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में ले जाया जाता है और वहां उसको भर्ती किया जाता है। और फिर पता लगता है अरे इनका तो हृदय काम नहीं कर रहा है, तब कहते हैं कि अरे कोई हार्ट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और हार्ट के डॉक्टर साहब तो प्रातःकाल 8 बजे आएंगे,
तो रात्रि तक जो है वो गहन चिकित्सा वाले उसमें आईसीयू में रहता है। और प्रातः काल में जब वो हार्ट के डॉक्टर आते हैं तब उनसे कहते हैं देखो इनकी पल्स रेट तो बहुत तेजी से चल रही है, या इनकी पल्स रेट बहुत कम चल रही है, जो 72 पल्स चलनी चाहिए थी। इनका ब्लड प्रेशर जो 120-80 होना चाहिए था, ये तो ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ा हुआ है, 180 के आसपास आ रहा है, या किसी किसी का 40 ही आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनका हृदय काम नहीं कर रहा है। तब वो हृदय के डॉक्टर को जो है कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं भाई मेरी जो यूनिट है वहां शिफ्ट कर दो, और वो कार्डियो केयर यूनिट सीसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। बस ऐसे ही रात्रि को जो शरीर छोड़ के जाते हैं, वहां दिन के अभिमानी देवता को प्रातः काल, क्योंकि उनकी यात्रा शुक्ल पक्ष की है, वो ब्रह्मलोक तक जाने वाली है, अब वो दिन के अभिमानी देवता को सौंप देते हैं। अब दिन के अभिमानी देवता जो है उनका स्वरूप कैसा है, आहा हा, उनका स्वरूप भी दिव्य और प्रकाशमान है। अपन देखते हैं दिन में कितना प्रकाश में चारों ओर होता है, वो दिन के अभिमानी देवता आगे की यात्रा सुगम बनाते हैं। और उनका अधिकार क्षेत्र जो है वो पृथ्वी लोक और समुद्र के बाद में आकाश और वायुमंडल तक का अधिकार है, वहां तक की यात्रा सहज सुगम कराते हैं ये दिन के अभिमानी देवता। फिर क्या करते हैं, इनका काम क्या है अभिमानी देवता का, ये किसको सौंपते हैं? भगवान कहते हैं कि आगे वो फिर उत्तरायण में जाने वाले उपासक को शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को सौंप देते हैं, उससे संबंध करा देते हैं। शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता फिर आगे उसकी यात्रा जो 6 महीने का सूर्य उत्तरायण दिशा में चलता है, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता उसको देव स्वरूप उसको दे देते हैं। और वहां से शुक्ल पक्ष के जो है उत्तरायण के अभिमानी देवता को देते हैं। फिर वहां से वो जीव सूर्य लोक तक चला जाता है, और सूर्य लोक के ऊपर चंद्रम के अभिमानी देवता, ये चंद्रमा और सूर्य वो लोक नहीं है, और ऊंचे लोगों की बात हो रही है। वहां जो है सूर्य लोक के अभिमानी देवता आगे चंद्र लोक के अभिमानी देवता को अधिकार में दे देते हैं, और वहां विद्युत के अभिमानी देवता होते हैं, और विद्युत के अभिमानी देवता तक जीव पहुंच जाता है। और फिर वहां से भगवान के पार्षद आते हैं, और उनका स्वागत के साथ में उसको भगवान के पार्षद फिर भगवान के श्री चरणों तक ले जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है कि जब भी जीव यहाँ से शरीर छोड़ के जाता है, कौन योगिन सबका है, ब्रह्मविद का है, जिसने भजन किया है, सत्संग किया है, जो योग साधना में परिणित हुआ है, ऐसा जो योगी है उसको सबसे पहले अग्नि के अभिमानी देवता, फिर दिन के अभिमानी देवता, फिर शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता, फिर उत्तरायण के अभिमानी देवता, फिर सूर्य लोक, फिर चंद्र लोक, फिर विद्युत के अभिमानी देवता, फिर पार्षद, और फिर भगवान के चरणों तक ये यात्रा इस तरह से चलती रहती है। बस इस 24वें श्लोक में भगवान ने ऐसे ही शुक्ल मार्ग का भगवान ने यहाँ का तत्प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विद्यो जना, यहाँ क्वालिफिकेशन दिए ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म विदो जना, जो निर्गुण निराकार तत्व को भी जानते हैं, सगुण साकार तत्व को भी जानते हैं, और सगुण निराकार को तीनों पथ को जानने वाले जो योग है, जो साधना करते हैं, ऐसे जो है भगवान उनका वर्णन करते हैं। अब भगवान उसके बाद में 25वें श्लोक के अंदर अब कृष्ण मार्ग का फल सहित वर्णन करते हैं। धूम रात्रि तथा कृष्ण तड़मासा दक्षिणायम तत्र चंद्र सम ज्योति योगी प्राप्त निर्वतते। भगवान ने कहते हैं ये कृष्ण पक्ष का जो मार्ग है ये ब्रह्मलोक तक जाता ही नहीं है। तो ब्रह्मलोक तक नहीं जाता है तो फिर कहाँ जाता है? भगवान कहते हैं ब्रह्मलोक के नीचे यहाँ से स्वर्ग लोक, पितरलोक और बहुत सारे लोक हैं, वहां तक जीव जाता है और फिर पुनः वापस लौट कर आता है। भगवान उसका वर्णन करते हैं। और जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में जो शरीर छोड़ के गया था उसकी यात्रा का वर्णन हुआ है, अब भगवान कृष्ण मार्ग से जाने वाला जो वापस लौट कर आता है, जिसके भीतर कोई संसारिक कामना रही है, कोई ना कोई इच्छा रही है, जिसका भजन निष्काम नहीं हुआ है, यद्यपि योगी है वो, मतलब एक विद्यार्थी है
जिसके 95% मार्क्स आए हैं और एक विद्यार्थी है जिसके केवल 70% मार्क्स आए हैं। दोनों मार्ग अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि वो नरक में जाने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संसार की कामना वासना रह गई है साधन में। और ऐसे भगवान कहते हैं, उनका वर्णन करते हैं, वो क्या करते हैं, पुनः लौटकर इस धरा पर आते हैं। और भगवान कहते हैं धूम, ये किसका वाचक है? ये अंधकार का अभिमानी देवता का वाचक है। इसका स्वरूप कैसा है? भगवान कहते हैं ये तो अंधकार में स्वरूप है अर्जुन। अर्जुन ने पूछा भगवान इसका अधिकार क्षेत्र कितना है? भगवान ने कहा जिस प्रकार से दिन के अभिमानी देवता का था, ऐसे ही अग्नि से पृथ्वी समुद्र तक के सब देशों में इस अंधकार का अधिकार क्षेत्र है। हे प्रभु, इसका काम क्या है, मुझे बताइए ना प्रभु। भगवान ने कहा कि जो दक्षिण मार्ग से जाने वाले रात के अभिमानी देवता तक पहुंचाने का उनका काम है। अब किसी व्यक्ति ने अगर दिन में शरीर छोड़ दिया है तो दिन के अभिमानी देवता अपने अधिकार में रहते हैं, और जैसे ही रात्रि आती है तब उस जीव को उसका संबंध करा देते हैं उससे। बस भगवान कहते हैं इस तरह से धूम के अभिमानी देवता रात्रि के अभिमानी देवता को सौंप देते हैं, फिर उसकी यात्रा आगे चलती है, फिर वो कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को सौंप देते हैं, फिर उसके बाद में षडमासा दक्षिणायन के देवताओं को सौंप देते हैं, फिर वो वहां से उसको स्वर्ग जाने वाले वहां पर साधकों का आगे का रास्ता चलता है। उसके भीतर अगर स्वर्ग भोगने की कोई इच्छा होती है तो भोग वहां भोगाते हैं, और स्वर्ग का भोग करने के बाद में वो वापस धरा पे लौट के भी आता है। लेकिन अगर उसने और अच्छी कहीं साधना की है तो पितृलोक के अभिमानी देवता तक जाता है, फिर वहां से वो आकाश के अभिमानी देवता तक पहुंच जाता है, और आकाश के अभिमानी देवता से चंद्रलोक के अभिमानी देवता तक पहुंच जाता है। और बस भगवान कहते हैं उसकी यात्रा बस यहीं समाप्त हो जाती है। इसलिए वो चंद्रमा की ज्योति जो है वहां का वो सुख आनंद करता है, फिर वहां से उसका वापस लौटने का रास्ता हो जाता है। वहां जितने दिन उसको सुख भोगना होता है वो सुख भोगता है, फिर वो वापस वहां से आकाश में आता है, आकाश से फिर वायु में आता है, और वायु रूप हो जाता है उसका शरीर। धीरे धीरे वो धूम आकार में परिवर्तित हो जाता है, धुएं के जैसे में परिवर्तित हो जाता है, और वो धुआं फिर एक दिन फिर बादल जैसा बन जाता है, और बादल फिर एक मेघ में परिणित हो जाता है। जैसे बरसने वाला जो मेघ होता है, उस बरसात के साथ में वो जीव इस धरा पर यहाँ आता है, और जब वो धरा पर यहाँ आता है तो जो यहाँ पर हमने बीज बो रखे हैं, गेहूं है, फल है, वनस्पति है, बस वो जल के साथ में वो जीव वहां उसमें आ जाता है। और जब कोई मनुष्य उस प्रसादी को या गेहूं को या कोई फल को जब ग्रहण करता है तो जीव उसके साथ में उसके भीतर प्रवेश कर जाता है, और वो ही फिर बाद में वीर्य बन जाता है, और फिर स्त्री योनि में चला जाता है, और वहां पर अपने कर्म के अनुसार फिर वो जन्म लेता है। भगवान ने सारी यात्रा बता दी कि किस प्रकार से शुक्ल पक्ष की यात्रा है जो ब्रह्मलोक तक जाती है, और भगवान ने कहा कि जो कृष्ण पक्ष की है वो किस प्रकार से जीव ब्रह्मलोक तक नहीं जाकर पुनः इस धरती पर लौट के आता है। भगवान ने इस 25वें श्लोक में भगवान ने यही कहा कि ध्रुम रात्रि यथा कृष्ण षडमासा दक्षिणायन तत्र चंद्रमासा ज्योति, ये चंद्रमा की ज्योति तक जाता है और वहां करता है। और योगी प्राप्त निवर्तते, वो योगी है लेकिन उसकी साधना थोड़ी सी ब्रह्मविदा से कम है। भगवान उस वाक्य का वर्णन करते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दो जो मार्ग मैंने तुझे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बताए हैं, इसमें गए हुए सब के सब, एक में जीव लौट के आता है और एक में जीव लौट कर नहीं आता है। भगवान ने दोनों का वर्णन किया है। मुख्य बात इसमें 26वें श्लोक में यह है, भगवान कहते हैं दोनों मार्ग योग अभ्यास करने वालों का है। ये एक सूक्ष्म बात और समझने वाली बात है। भगवान कहते हैं कि जो योग साधन करते हैं, अपने बल पर चलते हैं, अपनी यात्रा स्वयं करते हैं, उनका रास्ता बता रहे हैं भगवान। लेकिन जो भगवान के प्यारे जो भक्त होते हैं, जो वेदांत शास्त्र को पढ़ने वाले हैं, जो अभ्यास करने वाले हैं, जो गीता जी पढ़ते हैं,
जो रामायण पढ़ते हैं, जो भागवत पढ़ते हैं, जो संतों के श्री मुख से निकलने वाले वचनों को आत्मसात करते हैं, जो ब्रह्म के 3 मार्ग हैं, सगुण निराकार की साधना करते हैं, निर्गुण निराकार की साधना करते हैं, सगुण साकार की साधना करते हैं, भगवान कहते हैं उनके लिए शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग है ही नहीं। ये मुख्य बात है। फिर वो चाहे काशी में मरे, चाहे किसी चंडाल के घर मरे, चाहे एकादशी को मरे, चाहे अमावस्या को मरे, उसकी तो सदगति में कोई अंतर नहीं आता है। भगवान उस पर कृपा करते हैं, उसका कभी भी किसी प्रकार का अकल्याण नहीं होता, उसका तो कल्याण ही कल्याण होता है। इसलिए भगवान ने कृपा करके, हेतु करुणा कृपा करके खूब भजन, साधन, सत्संग, हरि नाम, हरि जप, स्वाध्याय हर साल भगवान में लगा देना चाहिए। फिर हमें इन मार्गों की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते कहते 27वें श्लोक में आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इन दोनों गतियों को जानने वाले योगी की प्रशंसा करके कहते हैं, अर्जुन तू एक काम कर, योगी बन जा। और भगवान योगी बनने की प्रेरणा देते हैं अर्जुन को। आहा, भगवान से अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, योगी बनने से क्या होगा, उसका क्या फल है? आहा, भगवान कहते हैं, न एते सुति पार्थ जनन योगी महति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। आहा, भगवान ने कहा कि जो दोनों मार्ग को जानता है और तत्वतः जानता है, ये तत्वतः जानना क्या है कि हमारे ठाकुर जी है वो सर्व समर्थ है, परम पिता है, वो सबके परम गति, परम आश्रय है। भगवान यहाँ धरा पर केवल सब जीवों का उद्धार करने के लिए पधारते हैं। इसलिए भगवान जैसा कोई सुहृद नहीं है, कोई प्रेमी नहीं है, कोई पतित पावन नहीं है। ऐसा जानकर जो नित्य और निरंतर भगवान का भजन करता है और संसार को आसक्ति रहित बरतता है, भगवान कहते हैं कि ऐसा जो निष्काम भाव से जो साधन करता है, भगवान कहते हैं ऐसा योगी कहीं मोहित नहीं होता अर्जुन। इसलिए तू योगी हो जा। भगवान कहते हैं तू योग युक्त हो जा, योग युक्त भव अर्जुन। योग युक्त, स्वामी जी महाराज कहते हैं योग युक्त का मतलब है समता में आ जाए। कैसी भी अनुकूल परिस्थिति आए, प्रतिकूल परिस्थिति आए, हमारा मन जो है वो परमात्मा में ही स्थिर हो, किसी बात से विचलित नहीं हो, सदा प्रसन्न रहे भीतर ही भीतर से। ये प्रतिकूल परिस्थिति भी मेरा कल्याण करने के लिए आई है और अनुकूल परिस्थिति आई है तो भगवान ने दया कर रखी है मुझ पे। ऐसा भाव से समता में रखें। मेरी परीक्षा ले रहे हैं प्रतिकूल परिस्थिति में, अपने मन स्थिति परिस्थिति के साथ में अपने मन स्थिति को नहीं बदलता है, समता में रहता है। भगवान कहते हैं वो योग युक्त हो जा अर्जुन। और भगवान कहते 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 हैं योगी होने से और क्या होगा? भगवान ने कहा और फिर कहा कि 28वें श्लोक में भगवान ने कहा, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैवं दाने व्यक्त पुण्य फल प्रतिष्ठम हतेन्ति सर्व इदम विदता योगी परम स्थान उपस्थित आधाम। भगवान कहते हैं अरे अर्जुन, तू योगी हो जा। योगी पुरुष होने से, तो तत्वतः जानने से क्या होगा? जो वेद पढ़ते हैं, वेद में बहुत सारे कर्म कांड होते हैं, उन कर्म कांड का जो पुण्य फल होता है और उसका फल जो होता है वो स्वर्ग की प्राप्ति होते हैं या उससे ऊंचे लोक होते हैं। ऐसे यज्ञ जो सकाम क्रम से किए जाते हैं उनका फल भी पुण्य फल होता है, वहां भी ये जो ऊपर के जो लोक हैं वहां प्राप्ति होती है। ऐसे ही शरीर को तपा करते सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उनका फल भी भगवान कहते हैं ये ऊपर के लोग होते हैं। ऐसे ही दान जो निष्काम भाव से नहीं दिया जाता है, केवल कहीं न कहीं उसके प्रति आसक्ति होती है कि दान दे रहे हैं तो हमें फल मिले, भगवान कहते हैं ऐसा योगी पुरुष क्या करता है? निसंदेह भगवान कहता है इन सब साधनों का उल्लंघन कर जाता है। उल्लंघन कर जाने का मतलब है योगी लोग स्वर्ग के सुखों को धूल के समान समझते हैं। रिद्धि सिद्धि सब हाथ जोड़े खड़ी रहती है,
उनकी तरफ दृष्टि उठा के नहीं देखते हैं जो योगी होते हैं, जो समता से युक्त होते हैं। वो तो निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं और धूल के कणों का वो क्या करते हैं, सब सिद्धियों को, धूल के कणों को एक सीढ़ी बनाकर उस सीढ़ी पर चढ़कर भगवान के ब्रह्म के चरणों में पहुंच जाते हैं। ये मूल बात है। इसलिए भगवान के चरणों में पहुंच जाना, परम धाम में पहुंच जाना, फिर संसार के इस चक्र में वापस नहीं लौटना, इसी को भगवान ने परम गति की प्राप्ति कहा है, दिव्य पुरुष की प्राप्ति कहा है, परम पद की प्राप्ति कहा है और भगवत प्राप्ति भी कहते हैं। भगवान सब बातों का सार कहते 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 हैं कि हमारा जो भी साधन हो उसमें कहीं भी हमारा अहंकार ना हो, अभिमान ना हो, क्योंकि सब कराने वाले तो परमात्मा हैं। सब कुछ उनकी लीला चल रही है और मैं उनके हाथ का खिलौना हूं। जैसा वो कराना चाहते हैं वो सब कुछ वो कराते हैं। ऐसा भीतर से जो दृढ़ता से मान लेता है तब वो कहता है, करे करावे साइया औरन को सिर दे, शोभा है दास की अपनो नाम ना ले। भगवान ने कैसे न कैसे हम पर कृपा करके हमें निमित्त बना रखा है। निमित्त बनाकर कोई न कोई हमसे साधन करा लेते हैं और ऐसा साधन करने के पीछे भगवान है, इस बात को दृढ़ता से मान लेता है। फिर जो कुछ देखता है वो भगवान की लीला समझता है। अपनी सामर्थ्य नहीं देखता है, अपनी योग्यता नहीं देखता है, अपनी पात्रता नहीं देखता है, भगवान की कृपा को देखता है, भगवान की दया को देखता है कि भगवान कितने परम दयालु है, परम कृपालु है। उन्होंने ऐसी सेवा, ऐसी कृपा कर रखी है, हमारा जीवन दिव्य बनाते जा रहे हैं, सब ज्ञान से परिपूर्ण कर रहे हैं, कर्मशील भी बना रहे हैं भगवान कृपा करके और भक्ति में भी बना रहे हैं। बस ऐसे वो किसी भी फल जो है, जो वेद पढ़ने का फल जो है पुण्य फल है, जो यज्ञ करने का तो पुण्य फल है, तप का फल है, दान का फल है, वो कहते हैं मैं करता ही नहीं हूं, करते ही मेरे परमात्मा है। और मेरे इस अभिमान को, अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। इसलिए ऐसा समझकर वो सब सुखों पर पांव रखते हुए उल्लंघन कर जाता है। उसके लिए कोई ऐसी गति नहीं है और सीधा भगवान के श्री चरणों में पहुंच जाता है। और भगवान के श्री चरणों में पहुंचने पर भगवान का अब जब तक जीवन है तब तक भगवान के गुण गाता रहता है। ओम तत्व सत। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद योग शास्त्र कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टोध्याय। हरिओम तत्सत्य, हरिओम तत्सत्य। ओम। इस असार संसार में कुछ सार है तो भगवान का नाम है। आइए हम सब भगवान का नाम, राम 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 राम।